आइए, क्रिकेट वाला चौका तो बहुत सुना है। आज साहित्य का चौका लगवाते हैं। वैसे ये चौका नहीं है, चौका है। चौका भी जापानी काव्य शैली ही है। जैसे अभी पिछले कुछ वीडियो में हमने जापानी काव्य शैलियों ताका सेदोका इत्यादि की चर्चा की है। ये भी उन्हीं से मिलता जुलता है। और जापानी विधाएं आप लोगों को, कम से कम मतलब हम हिंदुस्तानियों को, इसलिए आसान लगेगी क्योंकि इसमें सिर्फ वर्ण गिनने होते हैं। छंदों की तरह कोई मात्रा गिनकर या विशेष लय में वर्ण वृत्त जैसा कुछ नहीं इसमें करना होता है। चौका जो है, जो हाइकू ताका सेदोका इत्यादि से परिचित हैं, 5 7 5 7 वैसे जो एक क्रम चलता है, चौका में भी वैसा ही होता है। आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। देखिए, चौका का परिचय यही है कि हर भाषा में महाकाव्य लिखे जा सकते हैं, लिखे जाते भी हैं। तो उसके लिए कोई ऐसी विधा तो चाहिए जिसको बिल्कुल विस्तृत रूप से लंबा लंबा लिखा जा सके। जैसे हमारे यहाँ महाकाव्य के लिए चौपाई छंद का खूब प्रयोग होता है। बीच बीच में कुछ और छंद लगाए जाते हैं, लेकिन मूल चौपाई छंद ही रहता है। उसी तरह जापानी में महाकाव्य लिखने के लिए ये चौका शैली है, चौका छंद। हम लोग छंद ही कहेंगे। चौका जो है महाकाव्य लिखने के लिए जापान में यूज होता रहा है। और विशेषकर इसके बारे में कहा जाता है कि इसको वहाँ पर जब लिखा जाता है तो ऊंचे स्वर में इसका गायन होता है। जैसे अपने यहाँ आल्हा छंद इत्यादि का जो जोश के साथ गायन होता है, ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ, वैसे ही चौका का गायन होता है। इसमें पंक्तियों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। 5 7 5 7 जैसे मैंने बता दिया वो तो रहेगा ही। इसकी पंक्तियों में वर्ण इस तरह से आपको रखने हैं। देखिए, 5 पहली पंक्ति में, दूसरी में 7, तीसरी में फिर 5, चौथी में फिर 7, पांचवी में फिर 5, आगे वाले में फिर 7। अब आप कहेंगे कि क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 5 7 5 7 5 7। अब ये यही क्रम जो आपको रखना है ना, ये 5 7 5 7 5 7, ये जितना लंबा आप लिखना चाहें उतना लंबा लिखिए। कोई बंधन आपको नहीं है, इसलिए मैं डॉट लगा दे रहा हूं। और अंत में एक 7 आपको और जोड़ देना है। हो गया आपका कंप्लीट चौका। अब ये आपके ऊपर है कि आपकी कुल पंक्तियां, एक और विशेष बात कि इसकी कुल पंक्तियां हमेशा विषम संख्या में ही आएंगी। आप करना चाहें या ना करना चाहें, विषम ही हो जाएगा। कैसे? 5 7 5 7 5 7, ये तो सम चल रहा है। मान लिया कि हमने इतना ही लिखा, 1 2 3 4 5 6 पंक्तियां ही लिखी, तो ये तो सम है। लेकिन उसके बाद फिर 7 वर्णों की एक पंक्ति तो लगाएंगे ही, तो फिर 7 हो जाएगा। इसलिए इसमें हमेशा विषम मात्रा में ही, विषम संख्या में ही पंक्तियां होती है। अब वो पंक्तियां चाहे 9 हो, 11 हो, 19 हो, 21 हो, 101, 201 आपको जितना मन है आप उतना लंबा लिख दीजिए। अब यही होता है चौका लिखने का। हाँ, अब बहुत छोटा भी मत कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि 5 7 लिख के 7 लिख दें, तो फिर वो छंद हो गया, 5 7 7 वाला कतौता हो जाएगा। तो उतना छोटा नहीं करना है। 5 7 लिख कर आपने सिर्फ 7 कर दिया तो वो कतौता विधा हो जाएगी। इसलिए थोड़ा लंबा ही रखिए इसको, 9 11 19, जिस तरह से जैसे आपको लिखने का मन है। उदाहरण देख लिया जाए। वैसे आसान है, फिर भी उदाहरण दिखला देता हूं। आइए देखिए, उदाहरण देखिए। आइए लिखें, भाव सागर धारा, मिले किनारा, उपजे मन शांति, मुख पे कांति, नव ऊर्जा जुटाएं, पग आगे बढ़ाएं। पंक्तियां गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, विषम संख्या में पंक्तियां आई। और 5 7 5 7 5 7 का क्रम चला। और
अंत में यहाँ पर हमने 7 मात्रा की, सॉरी 7 वर्णों की एक और पंक्ति जोड़ दी। ये जो तुकांतता देख रहे हैं उसके लिए आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि तुक लगाना जरूरी है। हम लोगों को हाथ छंद पर बैठा हुआ है, कुछ भी लिखते हैं ना तो वहाँ तुकांतता ऑटोमेटिक आ जाती है। ये गलत नहीं है, इससे सुंदरता ही बढ़ती है। कविता जैसा एक जो एहसास होता है हम लोग को हिंदी में वो आता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसमें तुक लगाएं। आशा है समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। वर्ण गिनिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, इस तरह से आप गिन सकते हैं। 5 7 5 7 5 7 और ये 7। यही होता है चौका लिखने का तरीका। इसको भी आप वीडियो देखेंगे और तुरंत लिख लेंगे। कभी अगर कविता नहीं भी लिखी है, ये वीडियो देख के आप जरूर लिख लेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जापानी शैली की सभी कविताओं में ये बात लागू होती है। पंक्ति को इंटर मार मार के ऐसे नहीं बनाना है। ऐसा ना हो कि एक ही पंक्ति आपने, अब ये 5-7 चल रहा है ना, तो आपकी एक पंक्ति 25-30 वाक्य की हो गई, आपने उसी को इंटर मार मार के इस तरह से 5-7 ले आया। ऐसे नहीं। देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, हर पंक्ति स्वतंत्र है, एक विषय पर जरूर बंधी हुई है कि आइए लिखें भाव सागर धारा मिले किनारा, उपजे मन शांति मुख पे कांति, नव ऊर्जा जुटाएं पग आगे बढ़ाएं। मतलब आइए बैठें, अपने मन के भावों को लिखें, एक किनारा ढूंढें अपने हृदय का, अपने मन का, वहाँ अपने लिए शांति खोजें, हमारे मुख पर भी चमक आएगी, कांति आएगी, नई ऊर्जा इससे हम जुटाने में सफल होंगे और जीवन के पथ पर फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये एक भाव जरूर चल रहा है, लेकिन हर पंक्ति देखिए अपने आप में स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि इसको आप एक साथ लिखेंगे तो एक संपूर्ण वाक्य बन जाएगा। इसका जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, लिखिए। कुछ पूछना हो कमेंट में जरूर पूछिए।